गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट इस बुलेटिन में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा। मुख्य सरगना दिल्ली में नाइजीरियन गैंग से लेता था कोकीन। फार्म हाउस से पकड़े गए 5 आरोपी। वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर चलता था रैकेट। वाड्रफनगर में लुटेरों पर शिकंजा। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। राहगीर से बाइक समेत पैसे लूटकर हुए थे फरार। राजधानी रायपुर में नहीं होगी वाटर सप्लाई। 1 लाख घरों तक नहीं आ पाएगा पानी। रॉ पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन की वजह से कल सुबह तक नहीं मिलेगा पानी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से बड़ी खबर के साथ। आज राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख घरों तक आज पानी नहीं आएगा। रॉ पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन का जो काम है वो चल रहा है और इसी के चलते आज पानी नहीं आएगा। आज शाम से कल सुबह तक पानी नहीं मिलेगा। बैरन बाजार, संजय नगर, नलघर चौक तक टंकियां जो है वो बंद रहने वाली हैं और इसी वजह से पानी जो है वो कल सुबह तक नहीं आएगा। इसके चलते लोगों को परेशानियां निश्चित तौर पर अब होने वाली हैं। राजधानी रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख घरों तक आज पानी नहीं आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि रॉ पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन का जो काम है वो चल रहा है और इसी वजह से आज शाम से कल सुबह तक पानी नहीं मिलेगा। इस वजह से लोगों को परेशानियां अब होने वाली हैं। बैरन बाजार, संजय नगर, नलघर चौक तक टंकियां जो है वो बंद रहेंगी। इस इलाके के जो लोग हैं वो आज परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि इंटरकनेक्शन का जो काम है वो राजधानी रायपुर में चल रहा है और इसी के चलते आज शाम से कल सुबह तक पानी नहीं आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं? देखिए, नगर निगम की ओर से टैंकर चलाने की बात की गई है, क्योंकि ये जो काम है वो 10 घंटे का ब्लॉकेज है। आज सुबह में पानी की सप्लाई होगी और उसके बाद शाम का जो पानी सप्लाई है वो बाधित रहेगा। कल सुबह तक रीस्टोर करने का दावा नगर निगम जरूर कर रहा है कि ये पानी का कनेक्शन है वो कल सुबह तक पूरा कर लिया जाएगा और कल सुबह से दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को डर है कि काम शुरू हो तो हो सकता है कल सुबह का जो पानी है सुबह सुबह वो ना मिल करके फिर बाद में आए। लेकिन लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे पानी सप्लाई टैंकर से करने का दावा किया गया है। व्यवस्था की जाएगी नगर निगम की ओर से, ऐसा कहा गया है। और मुख्य रूप से एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिसके चलते ये जो पीछे आप टंकी देख रहे होंगे मुझे, ये महापौर निवास की टंकी है और सिविल लाइन इलाके में यहां से पानी सप्लाई होती है। बैरन बाजार इलाके में से पानी सप्लाई होती है। ऐसी ही टंकियों के अलावा संजय नगर की 2 टंकियां हैं, मौधापारा की 1 टंकी है, देवेंद्र नगर की 1 टंकी है। इन सभी टंकियों को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जाना है, उसकी पाइपलाइन को रॉ वाटर पाइपलाइन कनेक्शन से जोड़ा जाना है और उसके बाद जो पानी की दिक्कतें होती है थोड़ी बहुत वो भी दूर करने की कोशिश होगी। वो कहा जा रहा है कि वो दूर हो जाएगी, लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए करीब 10 घंटे का ब्लॉकेज नगर निगम ने मांगा है और आज शाम से वो ब्लॉकेज शुरू होगा तो कल सुबह तक खुलेगा। यानी आज शाम और कल सुबह दोनों टाइम का पानी प्रभावित रहेगा। करीब करीब 1 लाख लोग परिवार इससे प्रभावित होंगे। जी राजेश, जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे जगह है, इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित होने वाली है आज? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम की ओर से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि संजय नगर की दोनों पानी टंकी इस पाइपलाइन से जुड़ेंगी तो संजय नगर का पूरा इलाका उससे प्रभावित रहेगा। इसके अलावा बैरन बाजार प्रभावित रहेगा, क्योंकि जो महापौर निवास की टंकी पीछे आप मेरे सामने देख रहे होंगे वो इससे पानी की सप्लाई बैरन बाजार की ओर की जाती है, तो वो इलाका भी पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। मौधापारा का इलाका भी प्रभावित होने जा रहा है। देवेंद्र नगर का कुछ इलाका है वो भी पूरे तौर पर प्रभावित रहेगा, क्योंकि उन टंकियों को भी जोड़ा जाना है। तो
करीब करीब 1 लाख लोग ऐसे प्रभावित होंगे। 50,000 के करीब तो परिवार ही प्रभावित हो रहेंगे, छोटे बड़े जोड़ करके। तो इस तरह से कहा जाता है कि राजधानी की एक अच्छी खासी आबादी इस रिकनेक्शन वाटर पाइपलाइन के कनेक्शन के चलते प्रभावित होने वाली है। दावा जरूर कहा जा रहा है कि लोगों तक टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब शाम को ये ब्लॉकेज होता है फिर ग्राउंड की रिपोर्ट कैसी रहती है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। राजेश, वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो की गई हैं कि लोगों को परेशानियां ना हो, और उम्मीद भी यही है कि इसके चलते लोग परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर पीडब्ल्यूडी के 2 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। कार्यपालन अभियंता एफ टोप्पो नरसिंह पैकरा पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के चलते वेतन वृद्धि रोकी गई, सामानों की खरीदी में भी भ्रष्टाचार किया गया, क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया, खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया। दोनों ई की 2 वेतन वृद्धियां भी इस दौरान रोकी गई हैं। नारायणपुर और कांकेर संभाग में ये काम करते थे। जांच में भ्रष्टाचार साबित होने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ। पीडब्ल्यूडी के 2 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कार्यपालन अभियंता एफ टोप्पो और नरसिंह पैकरा, ये 2 अफसर हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के चलते वेतन वृद्धि जो है वो रोकी गई। यह भी बताया जा रहा है कि सामानों की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप भी है, क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया। और अब खबर रामानुजगंज से, जहां पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कन्हर नदी पर बने एनीकट के निर्माण में भ्रष्टाचार का यह मामला है। मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। एनीकट का मरम्मत कराने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिए गए हैं। विभाग ने मरम्मत का काम जो है वो अब शुरू भी कर दिया है। एनीकट के सभी गेटों की मरम्मत अब की जा रही है और जल्द ही ग्रामीणों को इसका लाभ भी मिलने वाला है। आईबीसी 24 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी और यही वजह है कि इस खबर का असर हुआ है। एनीकट के सभी गेटों की मरम्मत जो है उसका काम अब शुरू कर दिया गया है। कन्हर नदी पर बने एनीकट के निर्माण में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। इस मामले को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाया था और इसी खबर का असर है कि अब इस मामले में निर्देश भी दे दिए गए हैं। और अब खबर वाड्रफनगर से, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राहगीर से बाइक समेत पैसे लूटकर ये आरोपी फरार हुए थे। लाठी डंडे से मारपीट कर घटना को अंजाम दिया गया था। रघुनाथ नगर थाने की जोगियानी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर लूट के आरोपी जो हैं वो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राहगीर से बाइक समेत पैसे लूटकर ये आरोपी फरार हुए थे। लाठी डंडे से मारपीट कर घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, लेकिन अब आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। और अब राजधानी रायपुर से एक अनोखी खबर। क्राइम वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर राजधानी में चलने वाले ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ रायपुर पुलिस ने किया है। पुलिस ने रैकेट के सरगना आयुष अग्रवाल उर्फ प्रोफेसर को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से ऑडी गाड़ी, करीब 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को खबर लगी कि कचना के धोतरे मैरिज गार्डन में बने ओयो होटल में कुछ लोग रुके हुए हैं और ड्रग्स रैकेट सप्लाई कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने यहां से 1 युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर मुख्य सरगना जो है आयुष अग्रवाल, उसे सेरीखेड़ी के एक होटल से धर दबोचा गया। आयुष ने पुलिस को बताया कि कोकीन की सप्लाई दिल्ली से होती थी। दिल्ली में नाइजीरियन गिरोह से ये ड्रग्स मिलता था और कभी ट्रेन से तो कभी बस या फिर कभी कार से इसकी डिलीवरी रायपुर में की जाती थी। अपन ये मान के चलते हैं कि मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए का तो इनका दाम रहता ही है, 1 करोड़ रुपए केजी के आसपास का। तो वो अलग से एक मान लीजिए आप मोटा मोटी 9 लाख रुपए के आसपास का ये पूरा सामान है, सिर्फ जो जिसमें कोकीन और इसकी मात्रा है। इसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे इसमें जारी है। सभी को हम लोग अभी नोटिस देंगे, उनका सीसीटीवी वगैरह वहाँ का डिटेल्स वगैरह लेंगे। और अब बात महादेव सट्टा ऐप की। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। ईओडब्ल्यू की टीम ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव और हवाला कारोबारी समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।
इस दौरान पुलिस ने कोर्ट से 9 दिन की और रिमांड अब मांग ली है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपियों को 23 मई तक ईओडब्ल्यू को सौंप दिया। वहीं इसी मामले में निलंबित पुलिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी, पुलिस के बर्खास्त आरक्षक भीमसेन यादव और राहुल वक्टे के साथ रितेश यादव भी कोर्ट में पेश हुए। सभी आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां हवाला कारोबारी अमित अग्रवाल समेत सभी आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। 7 लोग के लिए 29/5/2023 के लिए हैं, 24 के सॉरी, और एक का 23 तारीख के लिए। अर्जुन को लिए हैं रिमांड में, पुलिस रिमांड में, और बाकी लोग को न्यायिक रिमांड में लिए हैं, 7 लोग को। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मंगलवार को ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में मनोज सोनी को पेश किया, जहां ईडी की विशेष कोर्ट ने आरोपी मनोज सोनी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यानी अब मनोज सोनी 28 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रहेंगे। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में अनियमितताएं ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में एक बार फिर सिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस बार सिम्स प्रबंधन की नाक के नीचे से वार्डों में लगे 18 एयर कंडीशनर से कॉपर वायर ही चोरी हो गए, जिससे भीषण गर्मी के बीच बिना एयर कंडीशनर के मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इधर कलेक्टर ने मामले में कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसे सुरक्षा में बड़ी लापरवाही माना और प्रबंधन को भी फटकार लगाई, जिसके बाद सिम्स प्रबंधन ने मामले में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही मैसर्स बुंदेला सिक्योरिटी सर्विसेज के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज कराई है और एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कहीं पे एसी ख़राब होने की शिकायत आई है, कहीं पे कुछ एसी के जो वो होते हैं वो सामान भी चोरी हुए हैं, तो उसमें एफआईआर भी आज करा दिया गया है और पुलिस की टीम भी गई थी जांच करने के लिए। एक वार्ड नया तैयार किया गया था जिसमें एसी लगे थे, उनके कॉपर वायर्स चोरी हुए हैं। ये पिछले कुछ दिनों में एक लंबे ड्यूरेशन में चोरी हुए हैं और उसमें उन्होंने लगभग 1.5-2 लाख रुपए का सामान चोरी होना बताया है, जिस पर अपराध दर्ज करके हम जांच कर रहे हैं। और अब बस्तर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां इन दिनों नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। कहीं नक्सली ढेर हो रहे हैं तो कहीं दर्जनों नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले 9 नक्सलियों पर कुल 29 लाख का इनाम था। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि दंतेवाड़ा की है। यहां पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली अरनपुर क्षेत्र में सक्रिय थे और इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर नक्सली सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार हर संभव और हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। सीएम साय का पोस्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का बंदूक छोड़ना हर्ष का विषय है। कुल 30 लोग हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इनके ऊपर जो 9 माओवादी हैं उनके ऊपर लगभग 39 लाख का इनाम था और इनमें से 2 माओवादी हैं जिनके खिलाफ एक 18 और 6 स्थायी वारंट भी है। और अब बीजापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि ये मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बस्तर के कांग्रेस नेताओं को ग्रामीणों ने बताया है कि जिन लोगों को नक्सली बताकर मारा गया वो स्थानीय ग्रामीण हैं, नक्सली नहीं हैं। वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस ने 5 साल नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किया।
3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया, शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद निगम मंडल की नियुक्ति होगी और इस बार पार्टी वरिष्ठ और समर्पित नेताओं और पूर्व सांसदों के साथ पूर्व विधायकों जिनको किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाई थी उन्हें अब मौका दिया जाएगा। मंत्री नेताम ने कहा कि परिणाम आने के बाद कांग्रेस के सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। बहुत सारे सीनियर लीडर हैं या फिर ऐसे भी लीडर हैं जिनको लोकसभा भी नहीं दिए, विधानसभा भी नहीं दिए। सरकार उसमें जो भी होगा संगठन के साथ बैठ करके वो पार्टी संगठन भी तय करेगा और सरकार का भी निर्णय उसमें बैठ करके जो भी तय करना हो वो करेंगे। और अब सूरजपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुर्लभ प्रजाति का कोमोडो ड्रैगन मिला है। खेत में काम करते समय किसान को विशालकाय छिपकली दिखी। लगभग 4 फीट लंबी कोमोडो ड्रैगन आपको दिखी है इस वक्त, जो कि आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले इसे कर दिया है। सूरजपुर के रामनगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कोमोडो ड्रैगन इसे बताया जा रहा है। किसानों ने पकड़कर इसे फिलहाल वन विभाग को सौंप दिया है। रामनगर इलाके में इस तरीके की घटना हुई है। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन नाम की दुर्लभ प्रजाति की विशालकाय छिपकली किसान को दिखी है। खेत में काम करते समय ये छिपकली दिखी। फिलहाल वन विभाग को ये छिपकली सौंप दी गई है। IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।